भगवते वासुदेवाय। भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बाजे, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। माया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। अब मुझको बचाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया, तुमने जग का कष्ट मिटाया। मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बाजे, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब कलयुग के आने पर राजा लोग प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि प्रजा का ही धन छीन लेंगे, हड़प लेंगे। उस समय जिस जिसके पास बहुत से धन और संपत्ति होगी वो वही राजा होगा। जो जो शक्तिहीन होगा वह वही उन लोगों का सबका सेवक हो जाएगा। वैश्यगण कृषि व्यापार वाणिज्य आदि अपने कर्मों को छोड़कर शिल्पकारी आदि से जीवन निर्वहन करने लगेंगे और शुद्ध प्रवृत्तियों में ही लग जाएंगे। आश्रम आदि के चिन्ह से रहित अधम शूद्रगण संन्यास लेकर भिक्षावृत्ति में तत्पर रहेंगे और तमाम रूप धारण करके लोगों से सम्मानित होकर पाखंड प्रवृत्ति का आश्रय ग्रहण कर लेंगे। वेद मार्गे प्रलीने च वासंडाड्ये ततो जने अधर्म वृद्ध्या लोका नाम अल्पायो भविष्यति। अशास्त्र विहितं घोरम तप्यमानेषु वै तपः नरेषु नृपदोषेण बाल्ये मृत्युर्भविष्यति। उस समय वेद मार्ग का लोप हो जाएगा, मनुष्यों में पाखंड की प्रचुरता बढ़ जाएगी। अधर्म का नाश होते ही अधर्म का वृद्धि हो जाने से अधर्म का नाश हो जाएगा। प्रजा की लोगों की आयु अल्प हो जाएगी, बहुत छोटी आयु हो जाएगी। लोगों के शास्त्र विरुद्ध घोर तपस्या करने से तथा राजा के दोष से प्रजाओं की बाल्यावस्था में ही मृत्यु बालकों की होने लगेगी। भवितावयोषिता सूति पंच खट सप्तवार्षिकी नवाष्टदश वर्षाणाम मनुष्याणाम तथा कुलो। कलयुग में 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुष के ही संतान हो जाएंगी। फलितोद्भवश्च भविता तथा 12 वार्षिक नीति जीवित वै कश्चित् कलो वर्षाणि वंशति। 12 वर्ष की अवस्था में ही लोगों के बाल पकने लग जाएंगे। कोई भी व्यक्ति 20 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह सकेगा। अल्प प्रज्ञा वृथालिंगा दुष्टांतः करणाकलो ततस्तो विनंक्षन्ति
काले नात्वेन मानवा। कलयुग में लोग मंद बुद्धि के हो जाएंगे, व्यर्थ चिन्ह धारण करने वाले हो जाएंगे, दुष्ट चित्त वाले हो जाएंगे, उनका आत्मा कभी शुद्ध नहीं होगा, इसलिए वे अल्पकाल में ही नष्ट हो जाएंगे। यदा यदा हि मैत्रेय हनिर्धर्मस्य लक्ष्यते तदा तदा कलेर्वृद्धि मुनिनुमेया विक्षणै। यदा यदा हि पाशंग वृद्धि मैत्रेय लक्ष्यते तदा तथा कलेर्वृद्धि मुनिमेया महात्मभिः। यदा यदा तथा महानिर्वेद मार्गानुसारिणाम तदा तथा कलेर्वृद्धि मुनिया विचक्षणै। हे मैत्रेय, जब जब धर्म की हानि होगी, दिखलाई देने लगेगी, तभी बुद्धिमान मनुष्य को कलयुग की वृद्धि का अनुमान कर लेना चाहिए। जब जब पाखंड बढ़ा हुआ देखने लगे तो महात्माओं को कलयुग की वृद्धि समझ लेनी चाहिए। जब जब वैदिक मार्ग का अनुसरण करने वाले सत्पुरुषों का अभाव समाज में होने लगे तो तभी बुद्धिमान मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि अब घोर कलयुग की वृद्धि होने लगेगी। और जब जब यज्ञों के अधिष्ठ और भगवान पुरुषोत्तम नारायण का लोग यज्ञों द्वारा यजन करना, नाम लेना बंद कर देंगे, तब कलि का प्रभाव ही समझना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कलयुग में लोग पाखंड के वशीभूत हो जाने से सबके रचयिता प्रभु जगतपति भगवान विष्णु का पूजन नहीं करेंगे। उस समय लोग पाखंड के वशीभूत होकर कहेंगे कि इन देव द्विज वेद और जल से होने वाले शौच आदि से में क्या रखा है। कलि काले आने के घोर आने पर वृष्टि वर्षा कम हो जाएगी, जल वाली कम हो जाएगी, खेती थोड़ी थोड़ी उपजने वाली हो जाएगी और फल आदि सब सार युक्त हो जाएंगे, उसमें कोई स्वाद नहीं रह जाएगा। ससुर सुर भूयिष्ठा गुरुवश्य निराकलो श्यालाद्या हरिभार्याश्च श्रुदो मुनिषत्तमः। घोर कलयुग आने पर कलयुग में सास और ससुर ही लोगों के आम जन के गुरुजन हो जाएंगे। हृदय हारणी भार्या जो सबसे प्रिय लगने वाली उसकी पत्नी है तथा साले जो उसके भाई हैं वही सबसे खास हो जाएंगे। लोग अपने ससुर के अनुगामी होकर कहेंगे कि कौन किसका पिता है, कौन कौन किसकी माता है। सब पुरुष अपने कर्मानुसार जन्मते और मरते हैं। उस समय अल्प बुद्धि पुरुष बारंबार वाणी मन और शरीर आदि के दोषों से वशीभूत होकर प्रतिदिन पुनः पाप कर्म करने लगेंगे। निस्वानाम शौचानाम निर्हिकाणाम तथा नृणाम यद्य दुखाय तत्सर्वं कलिकाले भविष्यति। इत्याल्पेन यत्नेन पुण्यस्कंध मनुत्तमं करोति यं कृतयुगे क्रियते तपसा च। ताकि शौच लज्जाहीन पुरुषों को जो जो दुख हो सकते हैं कलयुग में वे सभी दुख आम जनता के, आम लोगों के उपस्थित हो जाएंगे। उस समय संसार से स्वाध्याय और खटवकार से हीन तथा स्वधा और स्वाहा से लोग हवन यज्ञ आदि अनुष्ठानों से वर्जित हो जाने से कहीं कहीं कुछ धर्म थोड़ा थोड़ा बचा रह जाएगा। किंतु कलयुग में मनुष्य थोड़ा सा प्रयत्न करने से ही अत्यंत उत्तम पुण्य राशि प्राप्त कर सकता है। वही सतयुग में महान तपस्या से प्राप्त किया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।